अभी आते आते एक बालक ने मुझे ये छोटा सा अपना भाव लिख कर दिया कि पहलगाम में जो भी हुआ उसको देखकर सुनकर मन बहुत व्यथित है, मन बहुत पीड़ित है। होना ही चाहिए, प्रत्येक भारतवासी का मन व्यथित है, पीड़ित है। बालक साधक है और पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में हम कर क्या सकते हैं। ऐसी स्थिति में करना ये चाहिए, उत्तिष्ठत जागृत, उठिए और जागिए। बहुत हल्ला मचा था कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कह दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। कुछ लोगों ने उनके इस वाक्य की बड़ी आलोचना की थी। क्या गलत कहा था भाई उन्होंने? सही ही कहा था उन्होंने। मैं देखता आ रहा हूं, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े कथावाचक कहते रहते थे हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। अरे मैं कहता हूं इतना प्रयास तुमने हिंदू को एक करने में किया होता तो आज समाज बड़े बड़े सुख की स्थिति में होता। केवल 26 या 28 लोग नहीं मरे वहां पर, उन लोगों के पूरे पूरे परिवार मरे हैं। एक भयानक स्वप्न अगर कोई देख ले ना तो कई दिन तक वो बेचारा परेशान रहता है, त्रस्त रहता है, पीड़ित रहता है। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, अपने सुहृद जनों को अपनी आंख के सामने इस स्थिति में देखा होगा, वो क्या कभी इस भय, इस पीड़ा से मुक्त हो पाएंगे? तो कोई एक या 28 व्यक्ति नहीं मरे, उन लोगों के पूरे परिवार समाप्त हुए हैं। ये केवल कुछ लोगों पर किया हुआ प्रहार नहीं है, ये भारत की मान मर्यादा पर किया हुआ प्रहार है, ये भारत माता की अस्मिता पर किया हुआ प्रहार है। करने की आवश्यकता क्या है? करने की आवश्यकता यही है, इसी समय बिना एक क्षण गवाए सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हम सब अपने आप को भारत माता की सेवा में लगा एक सैनिक ही समझें। बहुत देश संसार में ऐसे हैं जहां हर घर से किसी एक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। काम आए न आए, बट इट क्रिएट्स अ स्पिरिट। वो उसके अंदर एक भावना का विकास करती है। मैं एक फौजी हूं, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है, ये भावना का विकास होता है उसके भीतर। जैसे कई बार मैं कहता हूं ना, आपको कोई शस्त्र चलाना आता हो, कभी चलाने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन आपको चलाना आता है तो आप में एक आत्मविश्वास होगा। कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो आप जूझने से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति खत्म की। उन्होंने हमको क्या सिखाया? आपको सिर्फ यस सर करना है, जी हुजूर करना है। उन्होंने छीन लिया हमारे हाथ से हमारे दिव्य शस्त्र भी और शास्त्र भी, और हमको अपनी विचारधारा का नौकर बनाकर छोड़ दिया। और हम बड़े गर्व से उस नौकरी को पाल रहे हैं, हम बड़े गर्व से उस नौकरी को पाल रहे हैं। अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति क्या समर्पण है हमारा? कह रहा हूं ना मैं, माथे पर तिलक लगाने में तो हमको शर्म आती है, हमको संकोच होता है। कोई क्या कहेगा? दफ्तर कार्यालय में जाएंगे, माथे पर तिलक लगाया है, कोई क्या कहेगा? ये बताता है, ये क्या बताता है? ये सब हमारे हृदय की दुर्बलता का सूचक है। तो खैर, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा, मैं तो कहूंगा बेटा, आप जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अपने जीवन में अपने स्वधर्म को धारण करना चाहिए। स्वराज्य की नींव में स्वधर्म है। अपने जीवन में स्वधर्म को धारण करना चाहिए, गौरव और गरिमा से धारण करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। तभी कहता हूं आपसे, यज्ञोपवीत होता है ना जब बालक का, तो उस यज्ञोपवीत संस्कार के साथ सूर्य गायत्री का तेज उसके जीवन में आता है, उसके जीवन में तेजस्विता का आधान होता है। संस्कारहीन तो पशु है भाई। भारत भूमि की विशेषता क्या है? यही तो यहां की विशेषता है कि यहां जन्म से लेकर अंतिम समय तक ये यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। वो जो अंतिम घटना इस शरीर के साथ घटती है ना, उसको भी हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं। जीव अभी गर्भ में आता है तो गर्भाधान संस्कार होता है, वहां से लेकर अंतिम संस्कार तक यात्रा संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। और वही संस्कार हमने छोड़ दिए। कहां जीवन में तेज रहेगा, कहां जीवन में ओज रहेगा, कहां जीवन में बल आएगा? और फिर करो ऐसी स्थितियों का सामना, कटो और मरो। क्योंकि भाई बकरी की तो बलि चढ़ाई ही जाती है।
वो तो सिंह ही है जिसकी और कोई नहीं देख सकता। और ये तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर हमारी पूर्व परंपरा में ऐसे ऐसे सिंह हुए जिनके जीवन के बलिदान के कारण आप और हम यहां चैन की सांस ले रहे हैं। और बाकी तो भाई जो अधिकारी हैं, जिनके पास इस समय सत्ता है, अधिकार है, उनको जो करना चाहिए वो करेंगे ही। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा गल सड़ जाए और उसके कारण सारे शरीर में विष फैलने का भय हो, प्राणों की हानि होती दिखाई पड़ती हो, तो उस हिस्से को काट कर फेंक दिया जाना चाहिए ना। डॉक्टर करते भी ऐसे ही हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो काट कर फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व का एक हिस्सा, पूरे विश्व का वो एक हिस्सा ना गल सड़ गया है, उसके कारण पूरे विश्व को हानि है, तो उस हिस्से को ही निकाल कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि कल यहां से जाने के बाद जब मैंने 2-3 वीडियो क्लिप्स देखे तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ लोग नहीं गए, उनका पूरे का पूरा परिवार अब जीवन भर इस पीड़ा में रहेगा। कौन उनको इस पीड़ा से मुक्त करेगा? तभी मैंने कहा एक सपना कोई देख ले तो कुछ दिन तक उसकी घबराहट बनी रह सकती है। जिन लोगों ने ऐसा दृश्य अपनी आंख के सामने देखा वो क्या कभी इस पीड़ा से मुक्त हो पाएंगे? इसलिए फिर कह रहा हूं, ये कुछ लोगों पर किया हुआ प्रहार नहीं है, ये तो ये भारतवर्ष की अस्मिता पर किया हुआ प्रहार है। और हमको ऐसी आशा ही नहीं है, हमको ऐसा विश्वास है कि जिनके हाथ में इस समय देश की बागडोर है, क्योंकि उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं है, वो इसका उत्तर अवश्य देंगे और देना भी चाहिए। पर यहां मैं एक बात हम सब से कहना चाहता हूं, कोई भी शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसको आपका हमारा सहयोग ना हो। कोई भी शासन व्यवस्था वो तब तक देश में सुख, समृद्धि, शांति लाने में सहयोगी नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती, जब तक आपका हमारा सहयोग उसको ना हो। आज ये प्रसंग आया है तो मैं कहते हुए आगे बढ़ूंगा, हम लोगों में अगर अभाव है ना तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, ये मेरा देश है। हम लोगों के भीतर इस बात का बड़ा अभाव है। अपने घर का कचरा उठाकर किसी और के घर के आगे हम डालते हैं। मुझे जीवन में एक बार विदेश जाना पड़ा, सिंगापुर गया था मैं कुछ साल पहले। एक घटना, वहां से आते आते वापस लौटते समय फ्लाइट से कुछ देर पहले एक घटना ऐसी घटी जिसके कारण मुझे लगा भाई यहां आना व्यर्थ नहीं गया। कुछ परिस्थितियां थी, मुझे जाना पड़ा। तो मुझे बचपन से आर्चरी का बहुत शौक है और वहां पर बहुत अच्छे आर्चरी के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो हमको आना था फ्लाइट से थोड़ी देर पहले। हमने सर्च किया एक जगह पर कि वहाँ पर बहुत अच्छे बो एंड एरो मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ से ही लेकर जाऊँगा। तो हम वहाँ पर गए। एक 65-70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति उस दुकान का मालिक था। मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, थोड़ा सा समय था मेरे पास। मैंने जल्दी से जो मुझे चाहिए था मैंने पसंद किया और मैंने कहा आप इसको पैक करके दे दीजिए। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं दे सकता हूँ मैं, यू नीड 45 मिनट्स एट लीस्ट, आपको कम से कम 45 मिनट मुझे देने पड़ेंगे तभी मैं आपको ये दूंगा। तो मैंने कहा अरे मैं आपसे चीज ले रहा हूं, आप जो मांग रहे हैं मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, आपको मेरे 45 मिनट क्यों चाहिए? बोले नहीं, पहले मैं आपको इसको चलाना सिखाऊंगा, इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यदि यहां से जाने के बाद आप ये नहीं कर पाए तो आप वहां जाकर कहेंगे सिंगापुर गया था और वहां के किसी नागरिक ने मुझे लूट लिया, आप मेरे देश का नाम बदनाम करेंगे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। इसको कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मेरा देश है, इसका सम्मान मेरा सम्मान है, इसकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा है। और मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं। कितने भी पुरस्कार, कितनी भी बड़ी राशि आप क्रिकेटर्स को और आप फिल्म स्टार्स को दीजिए, आपको लगता है कि वो आपको एंटरटेन करते हैं, वो आपके मुख चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, आप उनको दीजिए, आप उनको बड़े बड़े सम्मान दीजिए,
पर मेरी दृष्टि में वस्तुतः सम्मान के अगर कोई अधिकारी है ना, तो वो सीमा पर खड़े जवान हैं। अगर वस्तुतः सम्मान के अधिकारी है ना, तो वो है। उनको जितना सम्मान दिया जाए उतना सम्मान कम है। जो वो हमको देते हैं उसके बदले हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। जीवन के बदले में क्या दिया जा सकता है भाई? वो दिन रात सजग सावधान खड़े हैं तो हम यहां चैन से बैठे हैं, हम यहां सुख की सांस ले रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, इसलिए मैंने कहा आप अपने एंटरटेनर्स को जितने पुरस्कार, जितना सम्मान, जितनी धन संपदा देना चाहते हैं दीजिए, पर मेरी दृष्टि में जिनके कारण देश है, जिनके बलिदान से आप और मैं सुरक्षित हैं, उनके लिए सब सम्मान छोटे हैं भाई। उनको जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। और वो जो भावना है वो आप में, हम में, सब में होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा हाँ, हम लोगों में इस भाव का अभाव है, नितांत अभाव है। एक दिन यहां वृंदावन में परिक्रमा लगती है, आप अगले दिन परिक्रमा मार्ग जाकर देखिए, इट्स स्टिंकिंग। एक दिन परिक्रमा लगती है, आप परिक्रमा मार्ग जाकर देखो भाई, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था क्या करेगी, कहां तक करेगी, कब तक करेगी, जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे। ऐसी हमारी कौन सी भक्ति है? ये हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, भगवान का ही आंगन मैला कुचैला करके आ जाते हैं। कहीं प्रसाद बिक रहा है, कहीं फूल बिक रहे हैं, पांव पड़ता है तो वो चिपचिपाता है, और फिर वो व्यक्ति जब यहां वहां जाता है पूरे मंदिर का प्रांगण मैला हो जाता है। ऐसी हमारी कौन सी भक्ति है भाई? हम भगवान का ही घर आंगन अपवित्र कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं। ध्यान रखना, स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी 2-3 संतों का वहां कुंज में आना हुआ, और दोनों तीनों संतों के मुख से यही प्रसाद मिला। प्रिया कितना सुंदर है, कितना सुखद है, यहां से जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो संत तो उदार होते ही हैं भाई, पर उन्होंने अपने हृदय की सहजता से जब वो प्रसाद मुझे दिया, तो मैं जाने के बाद इन बच्चों से कह रहा था, मैं कहा देखो भाई, हम एक स्थान ऐसा व्यवस्थित करके रखते हैं, और अगर ऐसी व्यवस्था से किसी संत को थोड़ी देर का भी सुख मिलता है ना, तो हमारा तो सब प्रयास सफल हो गया, ये सार्थक हो गया। किसी को भी सुख देगा भाई, स्वच्छ वातावरण, पवित्र वातावरण किसी को भी सुख देगा। मक्खी भिन भिनाती हो और नाली से दुर्गंध आती हो, ऐसे में बैठकर कौन भजन कर लेगा भाई? मैं तो नहीं कर सकता। अब कोई बड़ा सिद्ध हो, वो बिल्कुल देह से ऊपर उठाओ, तो उसको बहुत बहुत प्रणाम है, पर भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा हुआ आज उस बालक ने मुझसे प्रश्न किया, ये सब बात निकल कर आई। आपने कहा क्या करना चाहिए? अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना है ना, उसका विकास करना चाहिए। हमारा देश है, ये हमसे नहीं है, हम इससे हैं।